एक मिनट तो। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में ये देख रहे थे। देखो, तो लास्ट की क्लास में हमने यहाँ तक किया था ना, इंटीग्रल टेस्ट किया था। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लूँ कम से कम। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कुछ खास है नहीं। तो ये आज कोशिश करते हैं इसकी थ्योरी निपटा देते हैं ना। इस पूरे की थ्योरी कर लेते हैं तो आज एटलीस्ट ये टॉपिक थ्योरेटिकली खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगले 3 4 5 क्लासेस हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी असाइनमेंट आपको ग्रुप पे हमने भेजा हुआ है वो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी थ्योरी आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज जैसे मंथ खत्म हो रहा है तो ये 1 महीने हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना। 1 महीने हमने 2 टॉपिक खत्म किए, एक तो प्रोबेबिलिटी वाला बेसिक प्रोबेबिलिटी और एक ये सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। चलिए, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की क्या मीनिंग है, सीरीज के कन्वर्जेंस की क्या मीनिंग है ना। सीक्वेंस के लिमिट फाइंड कर रहे थे, सीरीज का सम फाइंड कर रहे थे, ठीक है ना। लिमिट ऑफ सीरीज ऐसा नहीं होता है ना, मेनली हम जो फाइंड करते हैं लिमिट फाइंड करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था जो सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी जो लिमिट आती है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की, वो सीरीज की वैल्यू बताती है ना। तो अभी हमें देखना है कि जो भी सीरीज कन्वर्जेंट था, तो अभी तक हमने जितने भी टर्म डिस्कस किए वो एक्चुअली जनरली पॉजिटिव टर्म सीरीज था। तो अभी तक हम क्या लिख रहे थे, तो हम लोग जो भी अभी लिख रहे थे सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसा लिख रहे थे ना। सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये लिख रहे थे। इसमें क्या था, सिंपली ये था कि लाइक समेशन ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity, जहां पे जो ए एन है वो पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ जो सीक्वेंस मतलब सीरीज के जो ईच टर्म है, द ईच टर्म ऑफ सीरीज इज एक्चुअली पॉजिटिव, है ना। जैसे ऐसा लिखा होगा, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स,
तो ये सिंपली है कि हमारा सीरीज ए एन है, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी वेयर, तो ये वेयर लिखा हुआ है, वेयर जो ए एन होगा वो मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। सिमिलर पैटर्न पे बाकी लिखे जा सकते हैं ना, सिमिलर तरीके से कि सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, है ना। सो इस तरह से जैसे सीरीज या सीक्वेंस हमने ऑलरेडी लिख रखा है ना, सीक्वेंस ऑलरेडी, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। सो डिफरेंस क्या है, तो सिंपली यहाँ आएगा, अभी मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, सीरीज ऑफ मान लो होगा नेगेटिव रियल नंबर, है ना। सो नेगेटिव रियल नंबर, मैं एक एक एग्जांपल भी लिख दूंगा इसका, नंबर्स जैसे ये हो गया सिंपली कि सीरीज ए एन वेयर जो ए एन होगा उसके टर्म्स नेगेटिव होंगे, ये मतलब ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे अगर लिखेंगे सीरीज ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये होगा, तो ये क्या होगा, सीरीज ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये होगा सीरीज ए एन, दिस सीरीज ए एन, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, जहां पे होगा हमारे पास नॉन पॉजिटिव है, सो ए एन जो होगा पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है या जीरो है ना, फॉर ऑल। तो इस तरह कुछ वर्ड्स आपको क्वेश्चन में हो सकते हैं, जब क्वेश्चंस कहीं सॉल्व कर रहे हो तो इस तरह के वर्ड यूज होगा, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव, या सिंपली सीरीज ऑफ रियल नंबर्स की मैं बात करूं जो अभी डिस्कस करेंगे, है ना, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारे पास है सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें क्या करना है कि सीरीज ए एन, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, है ना, जहां पे क्या होगा, वेयर ए एन जो है वो रियल नंबर होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, जहां एन कोई रियल नंबर होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये चीज है। तो इसी की भी बात करनी आगे हमें, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लिखूं मैं, तो ये सीरीज 1 बाई एन है, सो दिस इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सारे टर्म पॉजिटिव हैं। दूसरा तुम लिख सकते हो अगर चाहो तो इसी में कि यहाँ अगर मैं ऐसा लिख दूं, या तो -1 बाई एन ही लिख दूं आसान बनाने के लिए, मतलब -1 बाई एन है, तो ये सीरीज ऑफ रियल नंबर हो गया, सीरीज ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक। तो ये आपके पास सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सीरीज ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। नेक्स्ट आ जाएगा कि अच्छा जीरो कैसे हो सकता है किसी सीक्वेंस के टर्म में, अगर हम ऐसा क्या लिखे कि जीरो हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए -1 की पावर n एंड माइनस में -1 की पावर n प्लस 1, तो इसके टर्म्स क्या होंगे, अच्छा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा नहीं, तो एक तुम्हारा वहां पे 1 रखोगे तो वो नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 0 हो जाएगा, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये तो है ना, क्या होगा यहाँ पे, बताओ। मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि जैसे ये है -1 की पावर n इंटू 1 बाई एन, जस्ट -s टू पावर n, ये है। सो दिस इज सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, मान लो सिंपली, क्योंकि इसके कुछ टर्म पॉजिटिव होंगे कुछ टर्म नेगेटिव होंगे, है ना, तो अभी इसको ऐसे लेता हूँ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। कुछ टर्म को मान लो पहले इनिशियली कुछ टर्म को हमने 0 ले लिया और उसके बाद लिख रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं,
जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख रहे थे ना कल कि जो लॉग वाला था 1/n log n, तो वहाँ n हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं वहाँ पे कि a1 को 1 डिफाइन कर, a1 को 0 कर दे, बाकी है ना। तो वैसे ही कर रहे हैं एक्चुअली। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसा लिखूं कि an जो है 0 है when n is equal to 1, एंड n log n है जब n मोर देन 1 है, इस तरह से, या n मोर देन इक्वल टू 2 कह दो। सो इस तरह से तो ये जो सीरीज बनेगी, सो ये क्या है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ, अच्छा, log 2, ठीक है ना। तो यहां से सीक्वेंस ऑफ क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना। देखो, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो इससे करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी, तो अगर मैं ऐसा लिखूं यहाँ पे, सीरीज ए एन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे तरीके से लिखूं अगर मैं, एक और मान लो bn सीक्वेंस डिफाइन कर दिया सिमिलर वे में, 0 जब n की वैल्यू 1 है, और यहाँ नेगेटिव ले लो जस्ट, -n log n जब n मोर देन इक्वल टू 2 है। सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ नॉन पॉजिटिव, सारे टर्म नेगेटिव होंगे या 0 होंगे, सो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। जो इसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज बनेगी वैसी हो जाएगी। सो यहाँ पे जो सीरीज बनाओगे, सीरीज ऑफ बी एन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज सीरीज ऑफ ठीक है, ये है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जहाँ पे सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, सारे टर्म नेगेटिव होंगे, या कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो सकता है, या ऑल टर्म्स आर नॉन नेगेटिव, ऑल टर्म्स आर नॉन पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक, देख लीजिए। तो अब हमें मेनली बात करना है इन जनरल। तो अभी तक हमने जो भी सीरीज की बातें की, आपने देखा होगा जनरली वो हमने सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर बात किया है। एक बार हमने अल्टरनेटिव सीरीज अलग डिफाइन किया था, तो उसमें ऐसा था। सो मैं प्रॉपर डिफाइन कर देता हूँ वर्ड में। सो जैसे अगर मैं इसके टर्म्स में डिफाइन करूँ अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है, तो अगर तुम डिफाइन करना चाहो तो क्या होगा। सो पहले तो हम डिफाइन करेंगे जो इसने एक टर्म डिफाइन किया बुक में, तो ये कहता है ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस किसको बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ये लोग कैसे डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस होगा अगर सो अ सीक्वेंस, आप लोग ऐसे एग्जांपल तो पहले से ही पता होगा, जैसे -1 की पावर n वाली सीक्वेंस है, तो इसको टर्म ओपन करेंगे, -1 +1 -1 +1, ऐसा चलेगा, -1 +1, ये चलता रहेगा। तो ये ऑल्टरनेटिंग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यही कहना चाह रहा है, तो ऑल्टरनेटिंग है। सो अ सीक्वेंस, आपके पास एक सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस an ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। देखो एक और वर्ड आ गया, नॉन जीरो रियल नंबर्स। सो नॉन जीरो रियल नंबर्स का क्या मतलब हुआ कि टर्म्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जीरो नहीं है, ठीक है ना। सो एक सीक्वेंस एन है ऑफ रियल नंबर, कौन सा, नॉन जीरो रियल नंबर।
सो सीक्वेंस जो है नॉन जीरो रियल नंबर का, सीक्वेंस एन ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग, सो ऐसे लिखता हूँ सीक्वेंस ऑफ एन ऑफ, दिस इज कॉल्ड, या दिस इज alternating sequence, alternating sequence if and only if, जो डेफिनेशन लिखते हैं, so if and only if माइनस वन की पावर n प्लस वन इंटू एक्स एन। इसका क्या मतलब हुआ, क्या होगा ये, जैसे यहीं पे मैं अगर पूछ लूं ये माइनस वन की पावर n था, अगर इसी को मैं माइनस वन की पावर n प्लस वन और माइनस वन की पावर n कर दूं, है ना, यहाँ n फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी है, सो n फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी है, तो ये किसके इक्वल आएगी, तो यहाँ पे जब आप ब्रेक करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा, टोटल पावर कितना हो गया 2n प्लस वन, और 2n प्लस वन मतलब ऑड नंबर, तो एक्चुअली ये जस्ट माइनस वन की पावर है ना, तो ये सारे टर्म, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं कि एक सीक्वेंस है एन, उसको हम अल्टरनेटिंग सीक्वेंस बोलेंगे। अच्छा, सीक्वेंस जो है नॉन जीरो रियल नंबर के टर्म्स, रियल नंबर बोलने का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी, यहाँ नॉन जीरो बोला है तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। तो ये जो होगा कि इफ एंड ओनली, ये जो नया सीक्वेंस अब बन रहा है इसके सारे टर्म्स होंगे, तो ये बोलना चाहता है कि दिस, ये जो टर्म्स होंगे यहाँ लिखता है कि द सीक्वेंस इफ द टर्म्स, इफ एंड ओनली इफ, तो ये डेफिनेशन है, टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। तो ये कहना चाह रहा है कि ऑल्टरनेटिंग तब बोलेंगे अगर हमने माइनस वन की पावर n प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके सारे टर्म या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, है ना, दीज आर ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, ये आ जाएगा, सो दीज आर ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। डन, जैसे यही एग्जांपल लिख दिया मैंने, और दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे ये लिखते हो आप, मान लो ऐसे लिखो माइनस वन की पावर n प्लस वन इंटू वन बाई एन, इसके सारे टर्म या तो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो वैसे खोलते हो आप, सो n को वन रखूंगा तो ये प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर एंड सो ऑन। अब कह रहा है कि ये ऑल्टरनेटिंग बोलूंगा अगर आप इसके ईच टर्म को माइनस वन की पावर n प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब अगर मैं इसके ईच टर्म को, यहाँ देखो ऑलरेडी माइनस वन की पावर n प्लस वन है, मुझे अलग से मल्टीप्लाई करना है माइनस वन की पावर n प्लस वन, तो उसके सारे टर्म या तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सीक्वेंस ऑल्टरनेटिव था, इसी वजह से क्या हुआ, हमने माइनस वन की पावर n प्लस वन से मल्टीप्लाई किए तो ऑल टर्म्स नेगेटिव आ गया, यहाँ देख लेते हैं। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस वन की पावर टू एन प्लस टू इवन हो गया, ये जस्ट वन बाई एन आ गया, इसका मतलब वन वन बाई टू वन बाई थ्री एंड सो ऑन, तो इसके सारे टर्म क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, इसलिए ये भी ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। अगर आप नया तीसरा एग्जांपल लिखूं मैं, अगर कि तो थर्ड एग्जांपल लिखते हैं ना, तो थर्ड एग्जांपल मान लो जैसे हम सिंपली एक में आसान से मान लो वन बाई एन, क्या ये ऑल्टरनेटिंग है, तो अभी तो इसके सारे टर्म पॉजिटिव हैं एक्चुअली, इसके सारे टर्म पॉजिटिव हैं, सो दिस सीक्वेंस विल नॉट बी ऑल्टरनेटिंग, क्यों, क्योंकि अगर मैं माइनस वन की पावर n प्लस वन से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, या यहाँ मान लो स्क्वायर लगा दिया अभी के लिए, टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन, सो जो नेक्स्ट आएगा n प्लस वन इंटू वन बाई एन स्क्वायर, इसके एक जब n को वन रखूंगा ये वैल्यू वन रहेगी, टू रखेंगे तो माइनस वन बाई टू स्क्वायर होगा, थ्री पे माइनस वन बाई थ्री स्क्वायर, वन प्लस फोर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इस तरीके से हो जाएगा।
सो इसका मतलब है दिस इज नॉट ऑल्टरनेटिंग, ठीक है ना, सीक्वेंस, दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस, दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस। तो इसके लिए चेक करने की जरूरत है, हम देख के बता सकते हैं एक टर्म पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है तो ऑल्टरनेटिंग है, ठीक है जी, देख लो। तो अभी मैंने बस डिफाइन किया है कि ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस की क्या मीनिंग है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस। अच्छा, अब आगे आएगा ऑल्टरनेटिंग सीरीज, तो वो क्या होगा। सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज को कैसे डिफाइन करो, ये ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस डिफाइन किया, ऑल्टरनेटिंग सीरीज को डिफाइन करो। कोई बताओ जिनको थोड़ी बहुत समझ है कि ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस मैंने डिफाइन किया, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज कैसे डिफाइन किया जा सकता है, क्या तरीका हो सकता है उसका। जहां पे एन क्या होगा, नहीं हमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज डिफाइन करना है, समझे नहीं आप, ऑल्टरनेटिंग सीरीज का डेफिनेशन क्या होगा। हाँ वो तो एग्जाम्पल हो गया, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस सीरीज, ऑल्टरनेटिंग सीरीज कैसे डिफाइन करेंगे। सीरीज एक्सप्रेशन होगा ना, यस, लेकिन एन के बारे में कुछ तो बोलना पड़ेगा, वो तो कोई भी सीरीज हो जाएगी, तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज होने के लिए क्या खासियत है। हाँ यस, एक्चुअली जो सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस के हेल्प से बनेगी वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, यस, सिंपल है ना, कि लेट an be an alternating sequence, alternating sequence। सो ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस का यहाँ डेफिनेशन हमने क्या लिखा है कि एक टर्म पॉजिटिव अगला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या फर्स्ट टर्म नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट चल रहा होगा, तो हमने ऐसे डिफाइन किया ऑल्टरनेटिंग को, ठीक है ना। सो सो ए एंड बी, दिस ए एंड बी ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस, देन जो सीरीज ए एन होगा दिस इज ऑल्टरनेटिंग, अगर ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, पूरा लिख देता हूं, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। सो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन ये जो सीरीज होगा दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना। सिंपल एग्जांपल है जैसे ये समेशन -1 की पावर n 1/n, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है तो ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस के हेल्प से जो सीरीज बनेगी वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज होगी। तो n from 1 to infinity, this is an alternating series, ठीक है। फिर दूसरा और बना सकते हो, ये जो आप -1 की पावर n+1 इंटू कुछ भी n log n ले लो अभी के लिए, so this is an alternating series। तो देखो अभी तक जितने भी टेस्ट हमने पढ़े, मैंने जो टेस्ट लिखा है, चाहे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हो, कंपैरिजन टेस्ट हो, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, हमने लास्ट क्लास में देखा था कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, राविस टेस्ट, तो जो हमने अभी तक लिखा है, मैंने स्टेटमेंट लिखा है, वो सब पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है। वही टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं इनफैक्ट ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए भी, तो वहां पे कन्वर्जेंट के बजाय हमें बताना पड़ेगा कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेनली जो एब्सोल्युटली और कंडीशनली का जो सीन क्रिएट होता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज में होता है, जहां पे कुछ टर्म पॉजिटिव कुछ टर्म नेगेटिव हो सकता है। अगर सारे टर्म पॉजिटिव है तो वहां पे
ऑब्वियसली वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो मैं लिखाऊंगा कि पॉजिटिव रियल, अगर किसी सीरीज के सारे टर्म पॉजिटिव है तो वो कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट में कौन सा वाला कन्वर्जेंट है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अब अगर टर्म्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, अगर टर्म्स नेगेटिव भी हो सकता है, तो वहां आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्जेंट अगर है तो हो सकता है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो सकता है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, वो डिसाइड करना है। तो मेनली कंडीशनली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस का डिफरेंस तब क्रिएट होता है, मतलब कंडीशनल कन्वर्जेंस की सिचुएशन तभी आती है जब टर्म्स नेगेटिव हो, किसी सीरीज के जो टर्म्स है वो क्या हो, नेगेटिव हो, है ना, तब जाके वो क्रिएट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यही मैं आपसे पूछूं जी, सर वहाँ पे अल्टरनेटिव सीरीज में आपने डेफिनेशन दी है, पॉजिटिव रियल नंबर ज्यादा सही सुटेबल है, क्योंकि नॉन नेगेटिव नॉन जीरो नॉन नेगेटिव फिर पढ़िए पढ़िए फिर से। इसके बाद वाले स्लाइड। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, हाँ, अच्छा नॉन, ओके। नॉन जीरो रियल नंबर तो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इंक्लूडेड है, जीरो नहीं इंक्लूडेड है टर्म में। ठीक है, जैसे मान लो जैसे यही वाली सीरीज है, अब आपसे पहला पूछा जाएगा ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये कन्वर्जेंट है। हमने कुछ क्लास पहले डिस्कस भी किया था ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, या उसी का नाम लेबनिज टेस्ट था। मैं रिपीट कर देता हूँ आज। तो हमने ये क्लास में डिस्कस किया था तब, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला तभी रिपीट करूंगा। तो अभी मैं एक नया टेस्ट डिस्कस करूंगा जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, या इसी का नाम है लेबनिज टेस्ट, है ना। सो दिस इज लेबनिज टेस्ट, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट या लेब, मतलब ये टेस्ट बताता है कि कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी, ये बताता है हमें कब कन्वर्जेंट होगी, ये बोलना चाहता है। तो ठीक है, तो क्या कहता है, ये सिंपल है, लेट ए एन बी, अभी मैं देखो ध्यान रखना अभी मैं क्या लिख रहा हूं, लेट ए एन बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब ए एन सीक्वेंस के ऑल टर्म्स पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, अगर तुमसे पूछूं मैं कि ये जो मेरा -1 की पावर n+1 इंटू एन है, ये किस टाइप की सीक्वेंस होगी, इसके टर्म्स कैसे आएंगे, -1 की पावर n+1 इंटू एन है, इसके टर्म्स कैसे आएंगे, ऑल्टरनेटिंग, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, तो हमने अभी एन लिया है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सपोज दिस इज बी एन, एग्जाम्पल के लिए बी एन है मेरा, मान लो। सो ये बी एन है, बी एन इज वॉट, -1 इंटू ए एन। सो दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस, दिस इज ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि इसके टर्म्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएंगे, क्योंकि ए एन सारे पॉजिटिव्स हैं। तो दिस इज द ऑल्टरनेटिंग, सो दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ, तो ये नॉन जीरो रियल नंबर आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव रियल नंबर है तो नॉन जीरो रियल नंबर आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब ये लिख सकते हैं हेंस, मतलब या ऑल्सो, या दैट इज, है ना, चलो ऑल्सो लिख देता हूं। तो ये जो सीरीज मैं बना रहा हूं -1 की पावर n+ इंटू ए एन, दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक। सो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है,
नॉन जीरो रियल नंबर का, है ना, दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। अब मुझे टेस्ट करना है कि ये वाली जो सीरीज है ये कब कन्वर्जेंट होगी, ये टेस्ट करना था, पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। सो बेटर मैं इस वाले टर्म को यहाँ उठा कर ले आता हूँ इस चीज को। सो अभी तो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया जस्ट आपको, नाउ वी हैव टू टेस्ट, तो मैं अब टेस्ट लिखूंगा एक्चुअली। सो ये सब जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था। सो हमें टेस्ट करना है इस वाले सीरीज को, एक्चुअली टेस्ट करना है मुझे। तो ये जो सीरीज है, तो यहाँ सिंपल होता है कि इफ जो ए एन है इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक, such that लिमिट ऑफ ए एन एन टेंस टू इंफिनिटी 0 है। मान लो ए एन एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की और ए एन की लिमिट 0 है, देन ये थ्योरम कहती है, देन ये जो सीरीज मैंने बनाई ऑल्टरनेटिंग सीरीज माइनस, देखो -1 की पावर n प्लस 1 लिया है, इफ यू कंसीडर -1 रेज़ टू पावर n तब भी ठीक है, ठीक है ना। सो दिस -1 की पावर n प्लस 1 इंटू ए एन इज क्या, कन्वर्जेंट। अभी ये होगा दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। किसी को इसमें कंफ्यूजन है जो अभी लिखाया? तो मैंने अभी डिफाइन किया ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस का क्या मतलब है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज का क्या मतलब है, फिर ऑल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा ये जो ए एन इन्वॉल्व है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर की और उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए, तब जाके वो सीरीज जो हमारी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए सबसे आसान सा एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग है ना -1 की पावर n इंटू दिस, या n प्लस 1 लेना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 की पावर n लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पावर में n प्लस 1 लो या n लो उससे कोई इशू नहीं है। सो ये है, तो ये दिस इज समथिंग लाइक इंटू ए एन, तो यहाँ जो ए एन हमने चूज किया वो 1/n है। अब ये डिक्रीजिंग है, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करोगे 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा आएगा। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे इसको तो n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो घट जाएगी, वैल्यू घटती रही है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जो ये 1/n है ये भी 0 है, तो एक तो ये डिक्रीजिंग है 1/n और लिमिट भी 0 है। सो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर बाय लेबनिज टेस्ट और ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, ये जो सीरीज है हमारे पास -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 1/n, n from 1 to infinity, this is convergent series। किसी को डाउट है इसमें पूछिए। ठीक है जी, कन्वर्जेंट सीरीज होगा, डन। अब आता है सीन कि क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो मेनली ऑल्टरनेटिंग जो भी सीरीज होते हैं उसमें 2 तरह का कन्वर्जेंट होगा। अब आपने बताया कि ये कन्वर्जेंट है, हमने भी क्या डिसाइड किया, कन्वर्जेंट। तो अब इसमें क्या है ना, इस तरह के सीरीज में एक फर्दर क्वेश्चन आता है कि ये जो तुमने कहा है कन्वर्जेंट है, तो कौन सा वाला कन्वर्जेंट है, क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो आप ये पूछोगे मीनिंग क्या है इसका, है ना, तो हमें पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा, एटलीस्ट बिगिनर लोगों के लिए जो पहले नहीं पढ़े हैं। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ये हमें अब चेक करना पड़ेगा, कन्वर्जेंट है इट्स ओके। अब कन्वर्जेंस की फर्दर 2 कैटेगरी है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइट सेट है, कौन सी वाली इनफाइनाइट है, काउंटेबल इनफाइनाइट है। सेट ऑफ रियल नंबर का सेट भी इनफाइनाइट है, कौन सी वाली इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट की 2 कैटेगरी है, काउंटेबल इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। तो वैसे ही यहाँ पे है, अगर डाइवर्जेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कन्वर्जेंट है
है ना। फाइनाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफाइनाइट है तो दो कैटेगरी है उसकी, काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो वैसे यहाँ समझो कि सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो ठीक है, डाइवर्जेंट हो गया। अगर कन्वर्जेंट है तो फर्दर दो कैटेगरी है उसकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज में एक्चुअली। सो दो कैटेगरी क्या है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट। सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या कंडीशनली, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वाली सीरीज किस टाइप की कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली है या कंडीशनल। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। एग्जांपल था, जैसे दूसरा एग्जांपल मैं अगर इसी में लिखता कि समेशन -1 की पावर n 1/n²। सो विद द सिमिलर लॉजिक ये n+1 ले लो पावर में, -n+1 into 1/n²। so this is also convergent series, because जो ये 1/n² वाला है दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो सीक्वेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है सच दैट कि लिमिट ऑफ 1/n² n टेंड्स टू इंफिनिटी इज 0, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग भी है, लिमिट 0, इसलिए कन्वर्जेंट है। सेम लॉजिक से ये भी था। अब आपसे पूछेगा ये वाला अभी से बताया उसने कंडीशनली कन्वर्जेंट है, फिर से आपने कहा ये कन्वर्जेंट है ना, आपने कहा ना ये कन्वर्जेंट सीरीज है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा ये कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है या कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन लिखता हूं मैं, तो बताया मैंने। तो अब आते हैं थोड़े से डिसाइड करना कि एब्सोल्यूट या कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज क्या होगी, है ना। चलो, तो ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैं पहले डिफाइन करता हूं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट को। तो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज को डिफाइन कर रहा हूं कि कौन सी वाली सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि अ सीरीज समेशन bn n फ्रॉम 1, n नहीं लिख रहा हूं क्योंकि bn हो सकता है, दिस bn विल बी समथिंग लाइक ऐसा हो सकता है -1 की पावर दिस इनटू an, इस टाइप का समझ सकते हो आप। ये जो bn मैं लिख रहा हूं ये कुछ ऐसा है, तो ऐसा आप समझ सकते हो। तो हाँ, ऐसा कुछ, तो मैं जनरल डेफिनेशन लिखा देता हूँ। सो अ सीरीज bn ऑफ real numbers, so a series bn of real numbers is absolutely convergent if and only if। अब देखो, एक सीरीज मुझे दे रखी है, वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होंगी इफ एंड ओनली इफ n from 1 to infinity bn is convergent, मतलब खुद तो कन्वर्जेंट है ही, as well as मॉड, अगर इसके ईच टर्म का मॉड्यूलस ले लूं मैं, अगर हमने क्या किया ईच टर्म पे मॉड्यूलस लगा दिया, तब भी वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। तो आप समझिए जरा मतलब, तो जब भी आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो आप एक और सीरीज को टेस्ट करेंगे साथ में, वो सीरीज नया सीरीज क्या होगी, टर्म्स का आप मॉड लगा देंगे, है ना। सो एक बार डेफिनेशन समझ लो ठीक से। तो हमने लिखा है कि ये एक सीरीज है, सीरीज bn, और इसको रियल नंबर की सीरीज है, इसको मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली। खुद सीरीज तो कन्वर्जेंट होगी ही, क्योंकि कन्वर्जेंस की दो फर्दर टाइप है, तो खुद तो कन्वर्जेंट होगी, साथ में
ईच टर्म पे अगर मैं मॉड्यूलस लगा दिया तो भी वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए सीरीज। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हम लिख रहे थे -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 1/n², सो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये कुछ आपका अभी ऐसा समझिए सीरीज bn है, ठीक, ये ऐसा है, मान लिया कि इस सीरीज को हमने ऐसा मान लिया। सो अगर आपसे पूछता हूं देन इस केस में ये सीरीज मॉड bn किसके इक्वल आएगी, इसका क्या वैल्यू होगा? तो जब भी आप इस पे मॉड लगाएंगे तो इस पूरे पे जब भी आप मॉड लगाएंगे तो माइनस वाले टर्म गायब, क्योंकि मॉड्यूलस का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये जो है ना, तो ये जो नया सीरीज बन के आएगी ये होगी सीरीज 1/n², है ना, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब आपको देखना है कि क्या हो रहा है ना, तो मैं इसको bn पहले लिख देता हूं। तो यहाँ पे ये जो सीरीज bn मैंने लिए हैं वो हमने ये लिया है -1 की पावर n 1/n², n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ये वाली सीरीज तो डायरेक्टली कन्वर्जेंट है ना, -1 की पावर n 1/n², ये तो कन्वर्जेंट है बाई ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। वो क्या कहता है कि इस तरह का सीरीज हो तो ये 0 पे जाना चाहिए और ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो 1/n² डिक्रीजिंग है और 1/n की लिमिट 0 है। तो इस वजह से ये जो आपकी सीरीज है दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो अब एब्सोल्युटली या कंडीशनली चेक करने के लिए हमें एक अगला टेस्ट करना होता, मतलब अगले सीरीज को टेस्ट करना होता है। वो सीरीज क्या होता है, जब इसके टर्म्स का हमने मॉड लगा दिया, टर्म्स का मॉड लगा दिया, अब ये सीरीज नया ये सीरीज बन गई। अब ये वाले डिसाइड करेगी कि ये सीरीज जो कन्वर्जेंट है एक्चुअली वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, वो ये नेक्स्ट वाली सीरीज डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आपको देखो ये वाली तो 1/n² है, तो p टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है, p टेस्ट था कि 1/n की पावर p मोर देन 1 तो कन्वर्जेंट होगा। सो दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हम ऐसा लिखेंगे, तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो हमने कंक्लूजन किया इसका मतलब ये हेंस जो एक्चुअल इनिशियल सीरीज थी -1 की पावर n प्लस 1 n², इसमें ये खुद भी कन्वर्जेंट है, खुद भी कन्वर्जेंट है ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से। इसके टर्म्स का मॉड लगा दिया तो भी कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट। सो खुद कन्वर्जेंट है और टर्म्स पे एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस के एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, मॉड लगा दिया हमने तभी कन्वर्जेंट है। तो दोनों कन्वर्जेंट है तब इसको बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर ये वाला कन्वर्जेंट नहीं होता तो बोलते कंडीशनली कन्वर्जेंट है ना। तो ये डेफिनेशन आगे लिखूंगा मैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक। सो ये जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है आपके पास। किसी को कंफ्यूजन है इसमें बताइए, आपको डेफिनेशन में कंफ्यूजन हो या एग्जाम्पल में तो बताइए। वो डेफिनेशन था और ये एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। अब क्या आएगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट। सो अब आएगा कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो आप तुम अभी आज थ्योरी में कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट कर दो पूरा, फिर तुम्हें काम होगा एक बार असाइनमेंट जितने भेजे हैं उसको ट्राई करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो मैं क्लास में नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज के टोटल जितने असाइनमेंट है ड्राइव में तुम देखो तो 1000 से ज्यादा ही क्वेश्चन होंगे सब मिला के, है ना, जितने भी टोटल हैं तो 1000 ज्यादा ही क्वेश्चन होंगे। तो इतने एक एक क्वेश्चन क्लास में करूंगा तो मुझे एक साल तो खुद करने में लग जाएगा इस क्लास। तो आपको ट्राई करने हैं सारे असाइनमेंट, जो डाउट रह जाएंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। डाउट क्लास में चल सकता है लेकिन आप प्रॉपर अभी अगले 3-4 क्लास तक हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे असाइनमेंट के क्वेश्चंस डाउट्स। तो आपको सॉल्व करना है उसके लिए पहले पीवाईक्यू कर लो, तो पीवाईक्यू से एक एग्जाम का लेवल दिख जाता है, फिर उसके बाद आप नॉन पीवाईक्यू ट्राई करो। तो कल मैं पीवाईक्यू ही कराऊंगा, कल खुद कराऊंगा ना। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट पे आते हैं, तो क्या कहता है, सिंपल है कि अ सीरीज bn n from 1 to infinity of real numbers is कंडीशनली कन्वर्जेंट, है ना, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। सो if and only if
सीरीज जो Bn होगा n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये तो कन्वर्जेंट होना ही है, तभी तो आगे फर्दर चेक करेंगे। कन्वर्जेंट सीरीज बट, है ना, वहां था एज वेल एज, मॉड लगाएंगे तब भी कन्वर्जेंट होगा। अब क्या है कि मॉड लगाएंगे तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, ये डेफिनेशन है। सो बट जो नेक्स्ट सीरीज है, सीरीज मॉड ऑफ Bn n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट मतलब सम इसका फाइनाइट नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो डाइवर्जेंट सीरीज ये है। सो Bn कन्वर्जेंट बट मॉड जो है डाइवर्जेंट है, तब बोलेंगे कि क्या है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जांपल के लिए हमने भी लिखा था सीरीज -1 की पावर n इंटू 1/n, ये हमारे पास, तो ये हमारा सीरीज Bn है। सो दिस इज सीरीज Bn, ये सीरीज Bn है। और ये सीरीज Bn जो है, दिस इज कन्वर्जेंट बाय ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, कि ये 1/n डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, 1/n की लिमिट 0 होती है, तो इसीलिए कन्वर्जेंट है। सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। अब आप क्या करेंगे, इसके मॉड्यूलस ले लेंगे, तो समेशन Bn n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, Bn लेंगे तो ये 1/n आ जाएगा आपका। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज, अब ये क्या होता है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? तो बाय पी टेस्ट कह रहा था कि 1/n की पावर p होगी, डाइवर्जेंट होगी लेस देन इक्वल टू 1 पे। सो दिस इज डाइवर्जेंट, सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। तो ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है। तो हम ये बोलेंगे एंड में, इसका मतलब ये हुआ कि हेंस हमने ये डिसाइड किया कि ये जो एक्चुअल सीरीज है 1/n n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ये वाली सीरीज जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है ना। तो कहने का ये भी मतलब है कंडीशनली कन्वर्जेंट। ऑल्सो आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो ये जो -1 की पावर n अपॉन 1/n जो हमारा है, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, मतलब अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा तो कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं होगा, अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है दोनों। कोई डाउट है किसी को? तो हमने भी क्या बताया आपको कि एक इनफाइनाइट सीरीज है, एक कोई इनफाइनाइट सीरीज है, तो दो ऑप्शन है, या तो वो डाइवर्जेंट हो सकती है या वो कन्वर्जेंट हो सकती है। अब कन्वर्जेंट है तो उसके फर्दर दो कैटेगरी है, वो या तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी या कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। सो या तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी या कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है जी। तो आपको देखना है कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली है या कंडीशनली है। तो अब तक जो भी हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव टर्म की सीरीज अब तक हम पढ़ रहे थे, तो बताओ पॉजिटिव टर्म की सीरीज जो कन्वर्जेंट है वो किस टाइप की कन्वर्जेंट होगी इसमें से, है ना। तो ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि सीक्वेंस के सारे टर्म पॉजिटिव है, तो उससे जो सीरीज बनी उसके भी सारे टर्म्स पॉजिटिव है। जब तुम मॉड लगाओगे तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि टर्म्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने पे कुछ नहीं होगा, वही सेम ही सीरीज आ जाएगी। तो खुद वो कन्वर्जेंट है जिसका मॉड हमेशा कन्वर्जेंट होगा। इसीलिए कोई भी सीरीज जो कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो वो हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो मैं थ्योरम लिख देता हूँ, ये रिमार्क लिख दो। सो थ्योरम ये है कि एनी कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो कोई सीरीज है पॉजिटिव रियल नंबर की, तो उसका मॉड लेंगे तो हमेशा वो सेम ही रहेगा,
is absolutely convergent. So is absolutely convergent. ठीक है. So any convergent series of positive real numbers is absolutely convergent. समझ आ गया ऐसा क्यों? तो मतलब ये है दैट इज कि मान लो ऐसा है सीरीज ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity is series of positive real numbers. तो इसका मतलब हो गया कि ए एन इज मोर देन 0. तो इसका मतलब है कि ए एन जो हमारा है ये मोर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो चूंकि एन पॉजिटिव है तो अगर हम ये लिखेंगे कि मॉड ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity, ये तो सेम ही रहेगी, ए एन ही रहेगी क्योंकि ये तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है. तो मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज पॉजिटिव. सो दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट. तो दिस इज कन्वर्जेंट. तो खुद भी कन्वर्जेंट है, मॉड भी कन्वर्जेंट है. तो हमने पहले लिख दिया है कि कन्वर्जेंट सीरीज, कोई कन्वर्जेंट सीरीज है ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सो इसका मॉड भी कन्वर्जेंट होगा. इसका मतलब है कि सीरीज ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा. ये कहना चाह रहे हैं हेंस. तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो सीरीज ए एन है जिसके सारे टर्म पॉजिटिव है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा. ठीक है जी. तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा. अब कोई ऐसे कभी बता देता है आपको, कोई सीरीज दे दिया बोला एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो अब इसलिए इसका मतलब क्या है, वो कन्वर्जेंट तो है ही ना. तो ये तो समझ आएगी आपको. एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हमने वो डेफिनेशन ये लिखा है कि कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जब भी हम बोलते हैं, है ना. सो हम अगर लिखते हैं कि सीरीज बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो खुद तो कन्वर्जेंट है ही, साथ में टर्म पे मॉड लगाया तब भी कन्वर्जेंट है ना, ये मतलब है. सो तुम्हें बुक्स में ऐसा भी थ्योरम लिखा हुआ मिलेगा. कुछ लोग ऐसे भी थ्योरम लिखते हैं कि, है ना, जैसे ये वाला लिखता है कि एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट. अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा ही. मतलब ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि ये बुक में थ्योरम मिल जाएगा कि एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो इसका ये मतलब है तो यहां पता है ये लोग बोलना क्या चाहता है, ये लोग ये बोलना चाहता है इस थ्योरम से, इनका तात्पर्य ये है कि इफ अगर कभी ऐसा हुआ तो इस थ्योरम से इनका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट. अगर कोई भी ऐसी सीरीज जो कन्वर्जेंट होगी, देन अगर सीरीज मॉड ए एन कन्वर्जेंट है तो गारंटी है कि सीरीज ए एन जो होगी वो कन्वर्जेंट ही होगी. ठीक है जी. अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिल गया कि मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट तो ये थ्योरम है, तो जरूरी है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट ही होगी. ये थ्योरम है. ठीक है ना. सो कहीं भी अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो ये कन्वर्जेंट होगा ही. तो मॉड हटा देंगे तब भी कन्वर्जेंट. कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, है ना. कन्वर्स ट्रू नहीं. आपने एग्जांपल देखा हुआ है कि अगर सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं कि ये कन्वर्जेंट, ये वन वे थ्योरम है. इफ दिस इज convergent then this must be convergent, but if this is convergent then this may not be convergent. एग्जांपल है -1 की पावर n upon n का सीरीज. ठीक है. तो मैं रिमार्क में लिखा देता हूं. रिमार्क ये है कि कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, है ना. नॉट ट्रू मतलब क्योंकि ट्रू बोलेंगे तो ऑलवेज ट्रू होगा. तो एक ना एक काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा इसके, कन्वर्स ट्रू नहीं है इसीलिए. तो एग्जांपल सबसे आसान एग्जांपल है आपके पास, अभी हमने डिस्कस किया है कि -1 की पावर n 1/n n फ्रॉम 1 to infinity.
ये खुद तो कन्वर्जेंट है, खुद तो कन्वर्जेंट है, बट अगर मैं इस पे मॉड लगा दूं तो ये डाइवर्जेंट हो जाती है, दिस इज द डाइवर्जेंट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, तो कन्वर्स यहाँ ट्रू नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये ऐसा जरूरी नहीं है होगा। कोई डाउट है किसी को, पूछो। तो मैंने क्या डिस्कस किया, ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस, ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ऑल्टरनेटिंग सीरीज का टेस्ट, फिर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो कंडीशनली है या एब्सोल्युटली है, वो टेस्ट करना। फिर ये थ्योरम्स कुछ हैं जो लिखा देता हूं। अब जो हमने रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट लगाए थे ना, वो तुम क्या बोलता हूं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के लिए भी सारे थ्योरम्स वैलिड है। जितने भी टेस्ट हमने लगाए हैं, तो वहां जब हम लिखते थे कि जैसे एग्जांपल के लिए रेशियो टेस्ट लगा लो, तो an+1 अपॉन an की लिमिट लेस देन 1 होगी तो वो कन्वर्जेंट हो गया, ऐसा लिखते थे हम। तो अब लिखेंगे कि मॉड an+1 अपॉन an की लिमिट लेस देन 1 है, देन वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो अब ये बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो वो सारे थ्योरम्स रिपीट करूंगा अभी, देखो, या उसको बता देता हूँ, बस मतलब तुम्हें समझना है। सो और क्या लिखता है ये लोग, if the series un is absolutely convergent, vn is bounded, then un bn is absolutely convergent। अब ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। याद कर रट्टा नहीं मारना, बार बार रिवाइज करो, खुद ही याद हो जाएगा। तो मतलब लेकिन वही रिपीटेडली थ्योरीज को रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़े से है ना, ये टॉपिक जो है थ्योरेटिकल है। तो कुछ थ्योरम ऐसा है, देख लो, लिखा देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तुम इसके सपोर्ट में एग्जांपल भी ढूंढ सकते हो। इसके सपोर्ट में एग्जांपल वो वाला था, हमने लिखा था ये वाला, अभी हमने यही एग्जांपल लिखे थे ना, ये n² वाला, इसका मॉड लेने पे कन्वर्जेंट आता है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो खुद कन्वर्जेंट होगा ही। तो जो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा खुद तो कन्वर्जेंट होगा, तो डेफिनेशन भी बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कहने का इनका मतलब ये है कि मॉड an कन्वर्जेंट हुआ तो ये कन्वर्जेंट होगा, ये कहना चाहता है। तो ये एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट ये क्या कहना चाह रहा है कि दो सीक्वेंसेस हैं तुम्हारे पास, an और bn ऐसा ले लो। तो ये बोलना चाह रहा है कि इफ सीरीज n from 1 to infinity, this is absolutely convergent, ठीक है, एंड क्या है आगे, जो bn है वो बाउंडेड है, यही ना, जो bn है दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस। सीरीज n एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और bn जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है, एक तो सीरीज है एक सीक्वेंस है। देन जो नया सीरीज हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं an इंटू bn, तो ये जो सीरीज है इसकी बात कर रहे हैं, ये सीरीज क्या होगी, तो ये जो सीरीज होगी दिस विल बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो दिस सीरीज विल बी, एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लो इस थ्योरम को जस्टिफाई करते हुए। सो इस थ्योरम को अगर मैं जस्टिफाई करूंगा, सो an तुम ऐसा बताओ जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, तो an क्या लूं ऐसा, नहीं कुछ ऐसा लो जो नेगेटिव टर्म्स भी आता हो, ये ले लो, ऐसा ले लो, है ना। तो अगर मैं ये ले लूंगा तो ये कन्वर्जेंट है। अब कोई bn ऐसा सीक्वेंस बताओ जो बाउंडेड हो, तो माइनस, एक तो पहले बात एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है वो, यस, नहीं n का सीरीज कन्वर्जेंट है एब्सोल्युटली की, नहीं 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 एब्सोल्युटली नहीं है, सॉरी, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही नहीं है। तो अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अभी वो कंडीशनली था, मतलब सीक्वेंस कन्वर्ट, मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं बेटर है कि मैं ऐसा लिखूँ। तो तुम लोग अगर ऐसा चाहते हो, हाँ जो मैंने अभी लिखा था एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही नहीं है, वो n² मिस हो गया था। सो दिस अपॉन n², अब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज बनाएगी। तो ये वाली जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, n था तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ही नहीं, क्योंकि मॉड लेंगे तो नहीं होगा। और bn जैसे -1 की पावर n ही ले लो, या कुछ और दे सकते हो तुम, मर्जी तुम्हारी हो तो, है ना, जो कि बाउंडेड हो। हाँ cos n पाई या समथिंग, हाँ ये भी ले सकते हो तुम एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना। cos n पाई बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड है। या कुछ ऐसा ले लो 1/2 की पावर n, ये भी बाउंडेड है, मान लो 1/2 की पावर n,
तो इस तरह से है, कुछ ऐसा, कुछ भी ले लो ऐसा जो बाउंडेड हो। तो उस केस में ये कहना चाहता है कि इसको जब प्रोडक्ट करोगे तो, है ना, सो देन जो प्रोडक्ट आएगी यहाँ पे हमारे पास सीरीज ए एन इंटू बी एन, तो सीरीज ए एन इंटू बी एन जो आएगी, तो ये हमारे पास आएगा सीरीज -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर इंटू 2 की पावर एन। तो ये जो बनेगी ये कन्वर्जेंट होगी। सो दिस इज कन्वर्जेंट, हाँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना। तो इनफैक्ट है ना, सिर्फ कन्वर्जेंट लिख रहे हैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लिख रहे हैं तो हम ये भी बता रहे हैं कि इसका मॉड्यूलस जो आएगा वो कन्वर्जेंट आएगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। किसी को डाउट है इसमें? जैसे जस्टिफाई कर रहा था एग्जांपल है, कोई भी ऐसा बना लो तुम, बस थ्योरम याद रखना होता है। सीरीज एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, बी एन बाउंडेड है, तो ये जो बने, तो ऑप्शंस एग्जाम में इस तरह गया तो खुद ही ये थ्योरम ऑप्शन बन के आ जाएगा कि ट्रू फॉल्स चूज करो, या इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल दे, ए एन बी एन दे देगा आपको, फिर पूछना है, जो कि हम कल मैं कराऊंगा, पूरा जैम के क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे क्लास में जो है, तो आपको पता चलेगा। हालांकि डिस्कस किया भी था सीक्वेंस वाले हमने, अभी मिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करना होगा, याद रखना होगा। तो इस तरह से है। अब इसे रेशियो ओशियो टेस्ट इस पे हम सेम तरीके से लगा सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ। रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, जैसे अभी हमने जो रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट जो पहले लिखा है मैंने, तो उसमें हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात की थी। अब हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा। तो जैसे मैं अगर रेशियो टेस्ट यहाँ डिस्कस करूं अब, तो यहाँ सिंपली ये होगा, यही रेशियो टेस्ट वही है, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है ना। दिस इज द डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो क्या होगा यहाँ पे कि सिंपली आपके पास आएगा कि लेट सीरीज ए एन, जिसको आपको टेस्ट करना है, दिस बी अ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, हम कह रहे हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर्स हैं एक्चुअली, तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। So this be a series of real numbers and limit n tends to infinity mod of an plus 1 upon an। यहाँ mod लगा रहे हैं क्योंकि टर्म्स नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो इसलिए mod लगा रहे हैं। और ये स्मॉल l के इक्वल है। देन इसका कंक्लूजन वही है जो हमने पहले लिखे थे, सिमिलर कंक्लूजन ही होगा। क्या होगा? तो अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा जी? यहां लिखेंगे अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जब हम, हाँ, जब हम बोल रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो ये जो सीरीज ए एन है, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो अब ये होगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और अगर एल मोर देन 1 है, तो ये जो आपकी सीरीज है, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, है ना। तो इसका क्या मतलब, कैसे लिखना चाहोगे? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि कन्वर्जेंट नहीं होगा, दिस इज डाइवर्जेंट एक्चुअली। और तीसरा क्या आएगा? l इज इक्वल टू 1, जहां पे आपका टेस्ट फेल हो जाएगा जी। तो यहाँ पे टेस्ट फेल्स मतलब कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे आप, नो कंक्लूजन, है ना। ये सब टेस्ट वाला सिचुएशन कई बार आएगा, जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में टेस्ट फेल्स आता है। जब आप वहां पढ़ते हैं RT माइनस एस स्क्वायर, तो वहां पे भी जीरो होने पे टेस्ट फेल आता है। इस तरह से केस आएगा, नो कंक्लूजन। तो आपको अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना होता है उस तरह केस में, तो दूसरा रास्ता से डिसाइड करना होगा। सो नो कंक्लूजन अबाउट दिस सीरीज, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह पाएंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। सिमिलरली आपका ये रेशियो टेस्ट है, उसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, रेशियो टेस्ट हो गया। रूट टेस्ट, तो वही कॉची रूट टेस्ट, कॉची एनथ रूट टेस्ट, वो भी ये कहता है। तो टेस्ट करने की जरूरत है, तुम कोई भी एग्जांपल लेके टेस्ट करोगे, इसको तुम्हें लगे टेस्ट करने की जरूरत है, so you can take one example, कोई भी ले लो, -1 की पावर n इंटू 1/2 की पावर n, मान लो यही एग्जांपल ले लो, लगा के देख लो इसको, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगा, आएगा ना जी। सो
ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगा आपका। आप सेम अप्लाई करके देखो जैसे रूट रेशियो टेस्ट में लगाते थे। फिर आएगा रूट टेस्ट, तो रूट टेस्ट जो है, तो रूट टेस्ट जो होगा वो होगा कि लेट दिस बी अ series of positive real number, series of positive real numbers and limit n tends to be modulus of an की पावर 1 by n l है, then similar conclusion है जो वहां लिखा था भैया। तो l अगर लेस देन 1 है then ये जो सीरीज है दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक, अगर l मोर देन 1 है तो मोर देन 1 है तो देन जो सीरीज है दिस इज डाइवर्जेंट। और l इक्वल टू 1 है देन कुछ नहीं कह सकते, अगेन टेस्ट फेल्स, नो कंक्लूजन। तो ये हो जाएगा टेस्ट फेल्स मतलब नो कंक्लूजन। डन। तो ये सिमिलर है, जो पहले लिखा है वही चीज, डिफरेंस बस इतना ही है यहाँ पे कि यहाँ बोल रहे हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी यहाँ बोल रहे हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, वहाँ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेम ही सब कुछ था। तो वैसे ही हाँ यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल रहे हैं क्योंकि टर्म्स रियल नंबर है इसलिए। तो ये रिजल्ट्स हैं। और लेबनिज से बता ही दिया हमने। तो अबेल्स टेस्ट और वो सब हमने लास्ट क्लास में लिखाया था एक बार, हालांकि अबेल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट है ना, लिख लो लिखना चाहो ना, कि जो एन है वो कन्वर्जेंट सीरीज है और बी एन मोनोटोन बाउंडेड है। वहां हमने क्या लिखा था कि सीरीज एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और बी एन बाउंडेड है, तो ए एन बी एन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। यहाँ बोल रहा है ए एन जस्ट कन्वर्जेंट है और बी एन मोनोटोन है और बाउंडेड है, तब जाके ए एन बी एन कन्वर्जेंट। ये अबेल्स टेस्ट है, ये कुछ थ्योरम्स है मतलब। सो जिसका नाम है अबेल्स टेस्ट, जो पहले लिखा चुका हूँ मैं एक बारी। तो आज की क्लास में जो मैंने डिस्कस किया इसका हमने कुछ पार्ट ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या होता है, सब पहले भी डिस्कस कर रखा है, इसी मैं बस रिपीट किया हूँ आज। सो अबेल्स टेस्ट ये कहता है कि लेट सीरीज ए एन जो है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, जस्ट कन्वर्जेंट बोल रहा है ना, ये नहीं कर रहा है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। तो सीरीज ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है एंड sequence bn is monotone or bounded, so monotone bounded sequence। then ये कहता है इस केस में सीरीज an इंटू बी एन जो होगी वो कन्वर्जेंट आएगी, कन्वर्जेंट आएगी। इसका एक एग्जांपल देख लो इस पे बेस्ड, जैसे बोला सीरीज एन कन्वर्जेंट है, सो एन आप कुछ भी ले सकते हैं, बोलो भाई क्या लो सीरीज कन्वर्जेंट में, कोई भी टर्म उठा लो। कोई कर सकती है, मान लो ये ले लिया हमने, और बी एन क्या ले लूं, ये तो कन्वर्जेंट है ना, एब्सोल्युटली नहीं लेकिन कन्वर्जेंट है। कोई मोनोटोन बताओ, मोनोटोन सीक्वेंस जो बाउंडेड हो, मोनोटोन जो बाउंडेड टू की पावर n, ठीक है, वहां भी ऐसे लिया था। तो इससे ये समझ आएगा, तो हमें देखना था सीरीज ए एन कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो ये ए एन सुटेबल है, कन्वर्जेंट है ये, और बी एन बाउंडेड है, बाउंडेड है। तो ये थ्योरम कहता है कि जो सीरीज ए एन इंटू बी एन होगी एन इंटू 1/2 की पावर n, ये कन्वर्जेंट आएगी। so this is convergent, so ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज आएगी, ठीक है, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। कोई डाउट देखो,
वाला मैंने वो भी दिखाया था लास्ट क्लास में। तो देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे एक कंडीशन ड्रॉप हुआ है, पिछला थ्योरम जो लिखा था वहां था एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और यहाँ बस बाउंडेड था, तो वहां का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ड्रॉप कर दिया कंडीशन और यहाँ एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगा दिया मोनोटोन। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो पीछे थ्योरम लिखा था मैंने, सो ये वाला, इसमें वो क्या था कि सीरीज एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था और बी एन को जस्ट बाउंडेड होना था, तो वहां एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और बाउंडेड होना था, तब भी ये प्रोडक्ट कन्वर्जेंट है। और यहाँ पे क्या हुआ कि एन को जस्ट कन्वर्जेंट होना है, एब्सोल्युटली होना जरूरी नहीं है, लेकिन बी एन को यहाँ मोनोटोन होना जरूरी है ये। तो वहां हम कुछ और एग्जांपल ले सकते थे ना, यहाँ मोनोटोन होना जरूरी है, तो मैं -1 की पावर वो नहीं ले सकता, यहाँ मैं चाहूँ तो -1 की पावर लगा सकता था, जैसे मैं यहाँ चाहता तो ये -1 की पावर n ले लेता, मैं जस्ट बाउंडेड चाहिए था, बाउंडेड है, तो यहाँ -1 की पावर n लगा दें, कट जाएगा तो ये n² 2n हो जाएगा, तब भी ये कन्वर्जेंट रहेगा। प्रोडक्ट करोगे तो ये आसान सिंप्लीफाई होके ये सीरीज n² 2 की पावर n आ जाएगी इस तरह से कुछ, और ये कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, तो वैसे भी ये बात बराबर ही, तो यहाँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बात करना। एक और लिखा देता हूँ, डिरिचलेट टेस्ट जो था लास्ट क्लास में भी लिखा था मैंने, तो ये क्या कहता है, किसी को याद है क्या लिखा था लास्ट टाइम डिरिचलेट टेस्ट? तो ये थ्योरम है जिसका नाम है ओके, तो प्रोडक्ट ना, ये भी प्रोडक्ट के बारे में है, प्रोडक्ट के बारे में 3 थ्योरम हो गया है ना। तो यहाँ पे है ये आपका डिरिचलेट टेस्ट है, स्पेलिंग क्या लिखता है, सो तो ये सब थ्योरम जो लास्ट 3 थ्योरम भी बता रहा हूं मैं, ये ए इंटू बी एन के सीरीज के कन्वर्जेंट की बात कर रहा है। कब ऐसा बोल सकता हूं कि ए इंटू बी एन की सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो इसमें ये कह रहा है कि लेट, आपको इन्होंने बता रखा है कि सीक्वेंस है ना, द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मान लो Sn ऑफ सीरीज An, ठीक है ना। सो द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn ऑफ सीरीज An, तो An सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो Sn यहाँ पे क्या होगा A1 + A2 + A3 अप टू An। अब ये है, तो ये बोलना चाह रहा बाउंडेड है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ An दिस इज बाउंडेड, तो जो Sn है वो बाउंडेड है, एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है। एंड दूसरी सिचुएशन है जो Bn है हमारे पास, Bn एक मोनोटोन सीक्वेंस है जिसकी लिमिट 0 है ना, तो ये जो Bn है दिस इज मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 0 है ना, या ऐसे लिख सकते सीक्वेंस सच दैट कि Bn की लिमिट 0 है। इस सिचुएशन में भी ये गारंटी देता है, देख तो है कि सीरीज एन का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है, Bn की लिमिट 0 है, तो फिर ये गारंटी देगा कि जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे An इंटू Bn ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट जब कर देंगे तो क्या होगा, इन जनरल मान लो सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है, जरूरी नहीं कि उसका प्रोडक्ट कन्वर्जेंट होगा से, तो ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके रेस्ट्रिक्शंस के बाद ये कन्वर्जेंट आएगा, इट्स नॉट ऑलवेज कन्वर्जेंट, ये है, ठीक है जी। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने लिखे हैं, यू कैन वेरीफाई दिस एग्जांपल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं, इसका अगर एक एग्जांपल इसका भी लिख दूं, जैसे मैं हर टर्म में लिखता हूं, तो एक इसका एग्जांपल ले लो,
इसने कहा था कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड हो, तो मान लो -1 की पावर n ले लिया मैंने, तो ये जो सीरीज हमारा n है, ये मैं बात कर रहा हूँ सीरीज n की, तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की वैल्यू क्या क्या आएगी? अगर यहाँ पे Sn आप लिखोगे, हाँ, तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है ना, तो -1 या 0 आएगी, है ना, जब n हमारा ऑड है और यहाँ जब n हमारा इवन है, तो ये बाउंडेड है। अब दूसरा मुझे bn ऐसा कंसीडर करना कि लिमिट 0 हो जाए, मान लो 1/√n ले लो या कुछ और दे लो जिसके लिमिट 0 होती, बस ये है कि मोनोटोन हो और लिमिट 0 होनी चाहिए, यही ले लिया मैंने। तो जब प्रोडक्ट करेंगे आप, तो सीरीज ऑफ an इंटू bn जो आपके बनेंगे यहाँ पे, सो दैट विल बी -1 की पावर n 1/√n, and from 1 to infinity this is कन्वर्जेंट, है ना, अभी हमने देखा है ये कन्वर्जेंट है। क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है? यस और नो? नो, ठीक है ना, हाँ, सो जस्ट कन्वर्जेंट है ये, इट्स नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, है ना, तो कंडीशनली कन्वर्जेंट हुआ है इसका मतलब, ठीक है ना, सो दिस इज कन्वर्जेंट बट दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसका मॉड लेंगे तो कन्वर्जेंट नहीं आएगा, तो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा ये, ठीक है। हाँ, लीजिए आपको ऐसा सजेस्ट कीजिए कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जो 0 पे जाता हो, तो आप माइनस लगा दो, ये लगा दो, ये अभी -1/√n जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है जो 0 पे जाएगी, तो आपको सोचना पड़ेगा वैसा टर्म्स जो 0 पे जाए, तो कुछ पॉजिटिव लेंगे तो वो तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो हमें कुछ नेगेटिव ही लेना पड़ेगा जो इंक्रीज होकर 0 तक जाए, क्योंकि लिमिट तो आखिरी वैल्यू होती है, समझ लो ये है, तो नेगेटिव टर्म्स ही लेने पड़ेंगे तो जाके होगा, तो उस केस में यहाँ -1 की बार n+1 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये सब कुछ रिजल्ट था, तो हमने अब बचा हमारा पावर सीरीज, तो पावर सीरीज में मुझे तो एक क्लास आराम से लेता हूँ, जल्दीबाजी किस बात की है ना, अभी तो बहुत टाइम हमारे पास है, तो जल्दीबाजी में नहीं करते, आराम से कल की क्लास में पावर सीरीज डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको, तो बाकी बुक्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो जरूरत नहीं है पढ़ने की, जो सिलेबस से रिलेटेड वो करो, बाकी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, क्योंकि ये सब बुक्स ना एक्चुअली जैम के लिए नहीं लिखी गई ना, तो उसको सिलेबस, ये लोग जितनी सारी चीजें सब कवर करते हैं, लेकिन सिलेबस में जो चीजें आप उससे रिस्ट्रिक्टेड रह सकते हो, बहुत सारे थ्योरम इन लोगों ने बना रखे हैं, तो यू डोंट नीड टू डू ऑल। चलिए, मैंने हम जो कंटेंट फॉलो किया मैंने, वो एक तो इसके मापा है और या बार्टल वाली बुक, दोनों का हमने कंटेंट मैंने फॉलो किया है, सो कुछ क्वेश्चन लिखो, जैसे आपको टेस्ट करना है, तो पूछ रहा है टेस्ट कन्वर्जेंस, है ना, कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज, सो पहला है सीरीज n की पावर n अपॉन n+1 की पावर n+1, दूसरा आपके पास है सीरीज -1 की पावर n इंटू n+1 की पावर n, n की पावर n,
तीसरा है ना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज -1 की पावर n+1 इंटू ln n अपॉन n। फोर्थ है सीरीज ओके सो मान लो an मेरा है 1/n एंड bn मेरा है देन आपको बताना है मॉड में सीरीज an एक काम करो, ये ले लो 1/n -1/n²। देन आपको टेस्ट करना है सीरीज an an+1, ये बताना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। an आपको ये दे रखा है एंड यू हैव टू टेस्ट, सो an इज 1/n -1/n², और आपको ये इस सीरीज को टेस्ट करना है। यू कैन थिंक ऑफ कि bn है, ऐसा मान लो कि ये सीरीज bn टाइप का है, तो ये बताना है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। चलो अभी के लिए इतना काफी आई थिंक। चलो तो ओके देखिए, तो पहला कैसे चेक किए तुम लोग? अच्छा, तो रूट टेस्ट लगा दिए, तो रूट टेस्ट से भी आ रहा है 1/e आ जाएगा। ओके ठीक है ना। तो मैं कुछ लोगों के लिए लिख देता हूँ जो लोग नए हैं या जिनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, देखो क्वेश्चंस करना तुम्हें तभी आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे। ऐसे अचानक से थ्योरी पढ़ लिया बुक से, किसी बुक में रीड कर लिया, एग्जाम्पल्स देख लिए, फिर तुम नए क्वेश्चन उठाओगे तो कम ही चांस तुम कर पाओगे, क्योंकि शुरू में तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, शुरू में डिफिकल्टी आएगी, वो ऑब्वियस पार्ट है, हर्ज है ना। कहीं भी तुम जब मुश्किल काम शुरू करोगे तो शुरू में डिफिकल्टी आती है, तो पहले तुम्हें नहीं होगा, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा कि होता कैसे है। तो उसके लिए कुछ सॉल्व एग्जाम्पल पहले देखो क्या किया, फिर तुम खुद से करके देखो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, फिर नए क्वेश्चन अटेम्प्ट। जैसे यही क्वेश्चन है, तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। तो तुम्हें तो ये सोचना है क्या कर सकते, इतने सारे टेस्ट था, कोई टेस्ट लगाओ। जनरली पावर में जब एन होता है, जनरली हम लोग रूट टेस्ट लगा लेते हैं, तो रूट टेस्ट जैसे वो सजेस्ट करा, रूट टेस्ट लगा लेता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन में जो एन मेरे पास है वो n की पावर n, इसको ब्रेक कर देता हूँ मैं, तो n+1 की पावर n है और n+1 की पावर 1 है, क्योंकि n+1 की पावर n है ना, तो ऐसा लिख दिया। अब मैं an की पावर 1/n निकाल लेता हूँ, यहाँ n बचेगा, यहाँ n+1 बचेगा, यहाँ n+1 की पावर 1/n हो जाएगा। ठीक, अभी देख लो ध्यान से, तो बताओ भाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आएगी ये तो 1 आ जाएगी ना, क्योंकि इसकी लिमिट तो
1 आ गई, और यहाँ चूंकि ये इन्फिनिटी की पावर 0 हो गई है ना, तो इन्फिनिटी की पावर 0, तो ये तो 1 हो जाएगी ना, क्योंकि इन्फिनिटी की पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना, इन्फिनिटी की पावर है 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो तुम्हें लिमिट निकालना पड़ेगा फिर इसका, क्योंकि वैसे डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते। अच्छा ठीक है, अच्छा तो पहले स्टेप में अगर तुम ऐसा करते, सो n प्लस वन बाई एन, अच्छा n कॉमन लेके मैं अगर यहाँ से काट दूँ, मतलब बात तो बराबर ही है, वो तो बनेगा वही चीज़ ना। तो देखो अगर तुम वैसे सोच रहे हो कि इसमें क्या करता हूँ मैं, कि अभी क्या है हमारे पास, अगर an को ही थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, तो क्या नया आएगा, तभी तो वही आएगा। अगर मैं यहाँ n कॉमन ले लेता हूँ, अब इसमें क्या कर सकते हैं बताओ, तो इसमें हमें थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा इसको, या वहाँ पावर कॉमन लेना चाहते हो, तो पावर यहाँ कॉमन लोगे, जो कह रहे हो अगर उससे तो मुझसे करूँ अगर मैं, तो ए एन यहाँ पे, यहाँ से एन निकालना चाहते हो तो 1 अपॉन ये 1 प्लस वन बाई एन की पावर एन होगी, और यहाँ से अभी एन प्लस वन एज इट इज है ना फिर तो अभी, अच्छा ठीक है, रावेस्टर से भी कर सकते हैं। तो अभी इससे तुम देखो अभी इससे क्या मिलेगा, तो इससे तुम अभी एक तो एन की भी लिमिट निकाल सकते हैं हम लोग, तो एन की लिमिट निकालेंगे, यहाँ ई होगी और यहाँ पे इन्फिनिटी है, ये ई हो जाएगी ना, और ये इन्फिनिटी है, तो जीरो आ जाएगी, तो एन की लिमिट तो जीरो आ रही है। एन की लिमिट निकालोगे तो अब एन की पावर 1/n करोगे, तो ये तुम्हारे पास आ गया 1 + 1/n इंटू एन प्लस वन की पावर 1/n। चलो एन कॉमन लो, तुम जो कह रहे हो ना एन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से इनसाइड, तो इसमें से एन कॉमन ले लो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 1 + 1/n की लिमिट तो 1 हो जाएगी, वहाँ कॉमन लोगे n की पावर 1/n, तो क्या बचेगा 1 + 1/n, और इस पूरे की पावर 1/n, चेक कर लो। तो अभी भी क्या होगा, इसकी लिमिट 1 हो गई, इसकी लिमिट 1 हो गई, और इसकी क्या होगी, ये 1 हो जाएगी ना, क्योंकि 1 + 0 1, पावर 0 तो 1, तो एट द एंड टोटल 1 आ गया। तो यहाँ से जो मैं निकाल रहा हूँ, सो अभी तक मैंने कुछ लिमिट तो नहीं निकाले हैं, जस्ट एन की पावर 1/n कैलकुलेट किया है, और यहाँ से हमने ये नोटिस किया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an या an की पावर 1/n 1 आएगी, क्योंकि ये 1 पे जाएगी, ये भी फॉर्मूला है 1 पे जाएगी, और ये भी 1 पे जाएगी, n को इन्फिनिटी रख दो, तो ये 1 आ गई, और 1 आ गई तो ये टेस्ट फेल हो गया, तो जो रूट टेस्ट था वो फेल हो गया, तो अब आपको कुछ और करना पड़ेगा। लिमिट कंपैरिजन किसके साथ करना चाहते हैं आप, अच्छा बी एन को आपने 1/n ले लिया, और एन आपका ये है, ओके, तो फिर आपने क्या किया, एन अपॉन बी एन की लिमिट निकाला, कितना आया, 0 आ गया, ओके, चलो करके देखते हैं इन्होंने जो सजेस्ट किया उससे, तो अगर उससे सॉल्व करेंगे, हाँ तो ये फॉर्मूला ये 1 होता है ना, n की पावर 1/n की ये आइडेंटिटी है, तो आपको याद रखना है, जैसे कुछ आइडेंटिटीज हम लोग यूज करते हैं ना, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हम प्रूव कर सकते हैं लॉग लगा के, ये 1 पे जाती है, ये फॉर्मूला है, जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो ये तो हो जाएगी, लेकिन ये फॉर्मूला है n की इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, ये भी देखेंगे तो ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी यहाँ पे, तो ये भी आपका ये e आता है ना, इस तरह से फॉर्मूला है, और एक क्या था भाई n फैक्टोरियल की पावर 1/n था, ये कितना था इन्फिनिटी, सो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जो आप यूज कर सकते हो, तो ये सब कुछ फॉर्मूला, अच्छा हाँ ये इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, तो
अभी उन्होंने सजेस्ट किया उससे कर लेते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। देखो एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से हो सकता है, लेकिन आपको सही तरीका तब आएगा जब बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आप ट्राई करोगे, है ना। तो जो बच्चे अच्छे हैं वो ये बच्चे जिन्होंने डिफरेंट अप्रोच ट्राई किए हैं, तो उनको पता है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अगर तुम बुक सोल्यूशन रट्टा मारोगे, तुम्हारे पास एक ही मेथड होगा जो बुक में लिखा हुआ है, खुद से ट्राई करोगे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एनीवे इसको मतलब ट्राई, हाँ 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव आ गई, हाँ पॉजिटिव आ गई तो सीरीज ए एन सीरीज बी एन की वो होगी ना सेम, ए एन कन्वर्स बी एन डाइवर्स तो ए एन डाइवर्स, है ना। सो इस तरीके से रहेगा। सो अगर ऐसा है देख लो एक बार, बाकी लोग वेरीफाई करना है। 1 है उसने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि पॉजिटिव है तो सीरीज बी एन चूंकि डाइवर्स कर रही है तो ये ए एन डाइवर्स करेगी, तो यहां से ये आ जाएगा कि सीरीज ए एन डाइवर्सेस। वरना रावेज टेस्ट भी लगा सकते हो। तो मतलब कह रहा हूँ एक क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट से हो सकता है, तो उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, सीखना है तो ट्राई करोगे एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो ये आज होमवर्क अभी ट्राई करके आओ क्योंकि नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, तो हम लोग कल डिस्कस करते हैं, है ना। सो आप इसको ट्राई करके आओ, अभी मैं स्टॉप करता हूँ। तो हमने थ्योरी आज कितना कवर किया है, तो थ्योरी की एक क्लास और होगी, तो कल की थ्योरी में हम लोग मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिए, कल की थ्योरी में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पावर सीरीज क्या होता है, उसके कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो कल ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी इसकी, है ना। तो हम लोग ये वाला पार्ट कल डिस्कस करेंगे, फिर ये इसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको रिपीटेड रिवाइज करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना होगा, सो दैट आप, है ना, चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। चलिए तो अब यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। गेट का वही क्लास होगा तो लिंक भेज